जिसका नाम है स्ट्रेच मार्क्स। ये जहाँ पे एक डर्मेटोलॉजिकल डिसऑर्डर या बीमारी कंसिडर होती है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा सोशल स्टिग्मा। आपकी स्किन जो है वो फटती है, आपका जो मैश है स्किन के नीचे टूट जाता है, एक मैश टूट जाता है, तो स्किन अपनी इंटेग्रिटी मेंटेन नहीं कर पाती और वहाँ पे वो स्प्लिट हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं डॉक्टर हारून रशीद हूँ। मैं स्किन का स्पेशलिस्ट हूँ और एक एस्थेटिक फिजिशियन हूँ। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके गोशगुजार करना है, जिसका नाम है स्ट्रेच मार्क्स। ये जहाँ पे एक डर्मेटोलॉजिकल डिसऑर्डर या बीमारी कंसिडर होती है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा सोशल स्टिग्मा है, पर्टिकुलरली फीमेल्स में, और पर्टिकुलरली उनमें से भी यंग फीमेल्स में। तो ये काफ़ी एक बॉदरिंग और सोशली अनअक्सेप्टेबल सा मामला है। तो इसको समझना, इसकी प्रिवेंशन, इसकी रेमेडीज़ और इसकी वजूहात जानना ज़रूरी है मेरे लिए। सबसे पहले तो ये कि स्ट्रेच मार्क्स होता क्या है। स्ट्रेच मार्क्स में सडन वेट गेन की वजह से आपकी स्किन जो है वो फटती है। आपका जो मैश है स्किन के नीचे, अल्लाह पाक ने एक बनाया हुआ जाली की तरह, उसमें 3 किस्म का फाइबर होता है। सबसे ज़्यादा मकदार जो 70% है, दैट इज़ कोलेजन। और ये जो कोलेजन है और बाकी इलास्टिक फाइबर है, रेटिकुलर फाइबर है, ये फट जाते हैं, ये टूट जाता है, एक मैश टूट जाता है, तो स्किन अपनी इंटेग्रिटी मेंटेन नहीं कर पाती और वहाँ पे वो स्प्लिट हो जाती है, यानी फट जाती है। अब ये इसके कलर्स मुख्तलिफ शेड्स आते हैं, पिंकिश होता है, स्किन कलर हो सकता है, लॉन्ग स्टैंडिंग में वाइट सिल्वरी सा भी हो सकता है। इन पे जनरली कोई अलामत नहीं होती, लेकिन सम टाइम इसके ऊपर इचिंग वगैरह की कंप्लेन की जाती है, या फिर पिगमेंटेशन हो जाती है, जो कि बाकी हार्मोनल चेंजेस वगैरह की वजह से होती है। उसकी वजह से पिगमेंटेशन हो जाती है, दे लुक लिटिल ब्लैकिश और डार्क ग्रेश। तो इसमें जो काजेज़ हैं वो जनरली, एक तो प्यूबर्टी के ऊपर जब सडनली ग्रोथ स्पार्ट्स आती हैं, तो उस वक्त बच्चों में ये देखी जा सकती है। सेकेंडली, इसमें प्रेगनेंसी में वेरी कॉमन फिनोमिना में जानते हैं, सब जानते हैं कि प्रेगनेंसी में ये 70-80% लोगों को ये बन जाती है। थर्डली, सडन वेट गेन है, स्टीरॉयड थेरेपी है, बहुत ज़्यादा किसी मजबूरी की वजह से दी जा रही है, या खुदा न खास्ता कोई शख्स जो है वो जिम वगैरह करता है और उसके वहाँ पे सप्लीमेंट्स बिकते हैं, और यूजली उसमें वो पोल्यूटेड होते हैं स्टीरॉइड्स के साथ आपका बिल्डअप और करने के लिए। लेकिन ये कि वो ख़तरनाक है, वो वाटर रिटेन करेंगे और आपको मोटा करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन असल में वो आपके बॉडी को कुछ नहीं दे रहे होते, वाय नुकसान के। और उसके बाद ये जनरली कुछ सडनली वेट गेन करता है, कोई शख्स ऐसी कोई डाइट लेता है, उससे भी ये प्रॉब्लम सामने आता है। यानी मेन थीम ये है कि वो बेसिकली वेट सडन गेन होगा तो स्किन फटेगी ड्यू टू मैश जो कि नीचे स्किन के पड़ा हुआ है, जो उसको सपोर्ट कर रहा है। और अब आते हैं जी कि इससे प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है। तो प्रिवेंशन में जब एक लाइकली है, लाइक एक फीमेल है या कोई ऐसा पेशेंट है जो कि सर्टन स्टीरॉइड्स लेने पे मजबूर हो गया है, तो ऐसे लोगों को अपनी डाइट में और वैसे भी विटामिन सी शामिल करना चाहिए। मुख्तलिफ फॉर्म्स में है, सिट्रस फ्रूट दे आर क्वाइट रिच इन दैट, बनाना इवन दैट्स क्वाइट रिच इन दैट, और विटामिन सी की टैबलेट्स भी काउंटर अवेलेबल होते हैं, सिरप्स भी होते हैं, तो ये चीज़ें अवेलेबल हैं, ये लेनी चाहिए। और सेकेंडली, आप अच्छे सीरामाइड्स और जिसमें शिया बटर वगैरह मौजूद हो, ऐसे मॉइस्चराइज़र जो हैं, या हाइलुरोनिक एसिड जिसमें मौजूद हो, ऐसे मॉइस्चराइज़र्स आप यूज़ करना शुरू कर दें पहले, ताकि वो बनने, अगर बने ना बने, और अगर बने तो कम बने, लो ग्रेड हो, ताकि वो आसानी से ट्रीट हो जाए। तो ये प्रिवेंशन का एक पहलू है जो मैंने गुजारिश की। अब है कि अगर बन गए हैं तो अब ट्रीटमेंट इसका क्या है। उसमें मुख्तलिफ मोडालिटीज़ हैं। एक तो नंबर वन, सबसे पहले तो मेडिसिन ही हम ट्राई करते हैं, जिसमें आमतौर पे विटामिन ए के डेरिवेटिव्स होते हैं, जैसे रेटिनाइल पामीटेट है, राइट, और दूसरे ट्रेटिनाइंस है। इनके साथ कॉम्बिनेशन में विटामिन सी दिया जाता है, सीरामाइड्स दिए जाते हैं, और इसी तरह से कोलेजन भी इन फार्मूलाज में इंक्लूड किया जाता है, ताकि वो रिप्लेनिश कर सके आपके डिप्लीटेड स्टोर्स ऑफ कोलेजन फाइबर को।
और सेकेंडली आप इसके ऊपर माइक्रो नीडलिंग बहुत अच्छी एक एडवांस फैसिलिटी है, इसके 3 से 4 सेशंस होते हैं। और इसकी जो डेप्थ है नीडल की, इसकी तकरीबन 1.5 से लेकर के 2.5 के दरमियान रखनी चाहिए, ताकि ये इफेक्टिवली इंड्यूस कर सके नया कोलेजन फाइबर जो कि ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो, वो बना सके। थर्डली इसकी नीडलिंग भी एक होती है जिसमें कोलेजन को डायरेक्टली हम इम्प्लांट कर देते हैं नीचे, इसमें आपके जो फिशर्स बने हुए हैं, जो आपके स्ट्रेच मार्क्स बने हैं, इनमें डायरेक्टली इंजेक्ट किया जा सकता है। इसमें लेज़र्स का भी इस्तेमाल है, जैसे रिसर्फसिंग लेज़र आप यूज़ कर सकते हैं। आईपीएल एडवांस टेक्नोलॉजी है, उसमें भी आप इसको आईपीएल भी यूज़ किया जा सकता है। अब इसमें एक थोड़ा सा घरेलू टोटका है, वो भी मैं एंड पे गुजारिश कर देता हूँ कि कोकोनट के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं अगर इसको कॉन्टिन्यूसली 3 to 6 मंथ यूज़ करें, लेकिन ये अर्ली स्टेजेस के ऊपर जो स्ट्रेच मार्क्स हैं उनके लिए इफेक्टिव है। और एक और बड़ी चीज़ है, ये वेपोरब जो है जिसको विक्स कहते हैं, इसमें भी मुख्तलिफ चीज़ें हैं, मंथोल है, लाइक यूकलिप्टस ऑयल है, और इस तरह और एक दो इंग्रेडिएंट्स हैं, ये भी हेल्प करते हैं रीजनरेशन में। तो ये इसमें बहुत लंबी चौड़ी तहकीक तो नहीं है, लेकिन पीपल डू अप्लाई दिस आल्सो। तो इसको भी अप्लाई करके देखा जा सकता है, दिन में 2 दफ़ा लगा लें, आप 3 मंथ के लिए ट्राई कर सकते हैं, एंड इन एडिशन टू कोकोनट ऑयल। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। थैंक